कहानियों का जुक बॉक्स। एक गांव में रवि अपनी माता ज्योति और पिता प्रकाश के साथ रहता था। रवि की पढ़ाई के लिए प्रकाश ने गांव में जमींदार टोडरमल से कुछ रुपए उधार लिए थे। मैंने रवि की पढ़ाई के लिए जो पैसे टोडरमल से लिए थे, उनका इंटरेस्ट बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया है कि ली हुई रकम से भी ज्यादा हो गया है। आज टोडरमल के आदमी मुझे रास्ते में मिले थे। अगर मैंने रकम ना चुकाई तो वो हमसे हमारा घर छीन लेंगे। आप घबराइए मत, हिम्मत रखिए, सब ठीक हो जाएगा। तभी वहां टोडरमल अपने आदमियों के साथ आ जाते हैं। कल तक मुझे मेरा सारा पैसा मिल जाना चाहिए, वरना मेरे आदमी आकर तुम्हारे घर पर कब्जा कर लेंगे। इस बार फसल भी अच्छी नहीं हुई है। मैं कहां से पैसा लाऊं? ये सब मैं नहीं जानता। कल सुबह तक अगर पैसे नहीं आए तो ये घर छोड़कर खुद ही निकल जाना। धमकी देने के बाद टोडरमल और उसके आदमी वहां से चले जाते हैं। प्रकाश को समझ नहीं आता कि वो रकम कैसे चुकाए। वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाता और हार्ट अटैक से उसकी मौत हो जाती है। रात को सोया प्रकाश सुबह उठता ही नहीं है। मम्मी, पापा को क्या हुआ? हमारा क्या होगा बेटा, तुम्हारे पिता हमें छोड़कर चले गए। एक वही कमाने वाले थे जो अब नहीं रहे। अब टोडरमल हमारे घर पर कब्जा कर लेगा। हम कहीं के नहीं रहे बेटा, हम कहीं के नहीं रहे। टोडरमल रवि और ज्योति को घर से बाहर निकाल देता है। वो लोग चद्दर से एक टेंट बनाकर वहां रहते हैं। कुछ दिनों तक तो पड़ोसियों की मदद से 2 समय का खाना मिल जाता था, पर कुछ दिन बाद पड़ोसियों ने भी मदद करना बंद कर दिया। अब हम क्या करेंगे मम्मी? तभी वहां टोडरमल आ जाता है। मेरे घर से अपने मरे हुए पति के कपड़े, चप्पल, जूते उठाकर ले जाओ और मेरे घर को साफ करो। रवि और ज्योति जाकर प्रकाश के कपड़े और जूते चप्पल ले आते हैं और अपने टेंट में ही उसे रख देते हैं और ज्योति अपने काम में लग जाती है। माँ, बहुत भूख लग रही है, काश हमारे पास खाने के लिए कुछ होता। तभी एक तेज रोशनी होती है और रवि क्या देखता है कि प्रकाश के सामान के पास खाने की प्लेट रखी हुई थी। माँ, देखो खाना। तुमने कहीं से चोरी तो नहीं की? अचानक से ये खाना कैसे आ सकता है? शायद कोई हमारे लिए रख गया होगा। दोनों माँ और बेटे भगवान का आशीर्वाद समझकर खा लेते हैं। थोड़ी देर बाद रवि कहता है, काश माँ, हमारे पास सोने के लिए मखमली बिस्तर और तकिया होते। मैं जमीन पर सो नहीं पाता माँ। जैसे ही रवि ये बात कहता है, अचानक से वहां बिस्तर और तकिए आ जाते हैं। ये भला कैसे हो सकता है? तुम जो कह रहे हो वो कैसे हो सकता है? मानो जादू हो, कुछ तो अजीब है। हो सकता है माँ, पिताजी हमारी मदद कर रहे हो, क्योंकि जब से हमने पिताजी के सामान को हमारे घर से यहाँ लाया है, तभी से ये सब हो रहा है। इसी बात का पता लगाने के लिए रवि और ज्योति प्रकाश के सामान को बिस्तर पर रखते हैं और कहते हैं, काश हमारे पास कुछ रुपए होते। वहां कुछ भी न देखकर दोनों हैरान हो जाते हैं और एक एक सामान को उठाकर देखते हैं। तभी मोजे उठने में भारी और उनमें से पैसे की आवाज आती है। माँ देखो, पिताजी के मोजे में पैसे हैं। इसका मतलब मोजे जादुई हैं। ये सब ये जादुई मोजा कर रहा है माँ। रवि और ज्योति बहुत अच्छे लोग थे। दोनों जादुई मोजे को भगवान का आशीर्वाद और प्रकाश की मदद समझकर रख लेते हैं। ज्योति धीरे धीरे उस जादुई मोजे से रवि की पढ़ाई के लिए पैसे मांगती है। रवि अपनी पढ़ाई फिर से चालू कर देता है। मैं कब तक यूं ही हाथ पर हाथ धरे बैठी रहूंगी?
मुझे भी कोई काम शुरू करना ही चाहिए। जादुई मौजे, मुझे एक सिलाई मशीन दे दो। जादुई मोज़ों में से सिलाई मशीन बाहर आ जाती है। रवि अपनी पढ़ाई चालू रखता है और ज्योति कपड़े सिलाई का काम करने लगती है। सिलाई का काम करने से जो पैसे आते हैं उससे ज्योति अपने रोजमर्रा के खर्च निकालने लगी। दोनों माँ बेटे बहुत वफादार थे, इसीलिए उन्होंने कभी भी जरूरत से ज्यादा जादुई मौजों से कुछ भी नहीं मांगा। धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति में बदलाव आया। अचानक से उनकी आर्थिक स्थिति में बदलाव देखकर टोडरमल को बहुत आश्चर्य होता है। वो रवि और ज्योति के पास पहुंचता है। तुम लोगों के पास तो जहर खाने के लिए पैसे नहीं थे, हाँ? तो इतने पैसे अचानक कहां से आ गए? ये सब पिताजी की मेहरबानी है। उन्होंने हमारी मदद की। हम उन्हें याद करते हैं और हमें जो चाहिए होता है हमें मिल जाता है। जरूर तुम माँ बेटे ने कहीं से पैसे चुराए होंगे। मुझे पागल समझा है क्या? अभी पुलिस को बुलाता हूँ और रवि, तुझे मैं जेल पहुंचाता हूँ। टोडरमल उन्हें पुलिस की धमकी देता है। ये सब सुनकर ज्योति घबरा जाती है, जो कि पहले से ही अपने पति को खो चुकी थी। अब वो अपने बेटे को खोने का दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो जाकर जादुई मोजे लाती है और टोडरमल को दे देती है। हमने जो भी हासिल किया इसी जादुई मोजे की मदद से किया है। आप हमें छोड़ दीजिए और इस जादुई मोजे को ले जाइए। टोडरमल उस जादुई मोजे को हाथ में लेकर बोलता है, ए जादुई मोजे, मुझे खजाना दो। तभी जादुई मोजे में से आवाज आती है, मेरे अंदर हाथ डालो। टोडरमल मोजे के अंदर हाथ डालता है और मोजे के अंदर से सांप बिच्छू निकलकर टोडरमल को काट लेते हैं। अरे ये तो मौत की पोटली है, ले लो इसे, जल्दी लो और बचाओ मुझे, इससे बचाओ। टोडरमल वहां से भाग खड़ा होता है और उसकी अकल ठिकाने आ जाती है और खुशी से रहने लगते हैं। कुछ समय पहले की बात है। एक गांव में एक छोटी सी लड़की रहती थी जिसका नाम रानी था। वो बहुत ही बुद्धिमान और मेहनती लड़की थी। वो हमेशा अपनी मम्मी पापा और दोस्तों की मदद किया करती थी। एक दिन की बात है, रानी घर में अकेली थी और उसे अचानक बाहर से कुछ रोने की आवाज आने लगी। रानी घर के बाहर जाकर देखती है कि एक बुढ़िया वहां रो रही थी। क्या हुआ दादी माँ, क्यों रो रही हो? क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ? बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है और मेरा गांव बहुत दूर है। चलते चलते मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। क्या तुम मुझे कुछ खिला सकती हो? हाँ दादी माँ, रुको, मैं अभी आई। दौड़ते हुए घर में जाती है और दादी के लिए खाना लेकर आती है। ये लो। दादी खाना लेकर खाने लगती है। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो और हमेशा तुम सबकी मदद करती हो, इसलिए आज मैं तुम्हें एक उपहार देती हूँ। लो, ये एक जादुई जूता है जो तुम्हें हर काम में मदद करेगा। और हाँ रानी, एक बात और, अगर किसी ने तुम्हारे बारे में कुछ बुरा सोचा तो इस जादुई जूते के प्रभाव से उसका कद छोटा हो जाएगा। रानी बहुत खुश होती है और खुशी खुशी खेलने जाती है। एक दिन रानी स्कूल जा रही होती है, तभी जूते से आवाज आती है, रानी ऊपर देखो, किसी को हमारी मदद की जरूरत है। रानी ऊपर की तरफ देखती है तो पता चलता है कि चिड़िया का बच्चा अपने घोंसले से नीचे की डाल पर आकर अटक गया है और उसकी माँ उसे निकाल नहीं पा रही थी। रानी जादुई जूते की मदद से उड़कर उस तक पहुँच जाती है और चिड़िया के बच्चे को बचा लेती है। इसके बाद वो बच्चे को माँ के घोंसले में रख देती है। इस तरह हर छोटे बड़े कामों को करते हुए लोगों की मदद किया करती है। एक दिन रानी पानी के ऊपर चलकर एक बच्चे को डूबने से बचा रही थी। तभी उसकी दोस्त चिंकी ने उसे ये करते देख लिया और उसने रानी से पूछा, रानी तुमने ये कैसे किया?
ये सब मेरे जादुई जूते का कमाल है, इसी से तो मैं सबकी मदद करती हूँ। चिंकी ने जब ये सुना तो उसके मन में एक ख्याल आया कि क्यों ना ये जूता मैं रानी से चुरा लूं। ये सोचकर चिंकी रानी के घर गई, मगर जैसे ही उसने जूते को हाथ लगाया उसका कद छोटा हो गया और वो घबरा गई। परेशान होकर चिंकी जोर जोर से रोने लगी। तभी रानी ने रोने की आवाज सुनी और अपने कमरे से बाहर आई। अरे ये क्या हो गया? उसकी दोस्त का कद बहुत ही छोटा हो चुका था। अचानक उसको अपनी दादी माँ की बातें याद आ गई। जो भी तुम्हारे बारे में बुरा सोचेगा उसका कद छोटा हो जाएगा। जरूर चिंकी ने कुछ बुरा सोचा होगा। रानी ने चिंकी से पूछा, चिंकी, तुमने मेरे बारे में कुछ बुरा सोचा क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो तुमसे मिलने आई थी और जैसे ही मैंने तुम्हारे घर में कदम रखा मेरा कद छोटा हो गया, क्योंकि मैं तो सोचती थी कि तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, पर जरूर तुमने मेरे बारे में कुछ बुरा सोचा होगा, तभी तुम्हारा कद छोटा हो गया है। अचानक चिंकी जोर जोर से रोने लगती है और रोते रोते रानी को बताती है, ये तो मुझे भी नहीं पता। दोनों मिलकर भगवान से प्रार्थना करते हैं और दादी माँ को याद करते हैं जिसने तुम्हें ये जूता दिया था। दोनों लड़कियां जूतों को सामने रखकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हैं। हे दादी माँ, आप मुझे माफ कर सकती हैं क्या? मेरी दोस्त ने आपके बारे में बुरा सोचा। तभी दादी माँ प्रकट होती हैं और चिंकी से कहती हैं, चिंकी, तुम रानी की बहुत अच्छी दोस्त हो, पर तुमने रानी की चीजें चुराने की कोशिश की है, ये बहुत बुरी बात है। दादी माँ, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आज के बाद रानी या किसी भी दोस्त की कुछ भी चीजें नहीं चुराऊंगी और उसके बारे में सोचूंगी भी नहीं। ठीक है चिंकी। ये कहकर दादी उसे ठीक कर देती है और वो पहले जैसी हो जाती है। ये देख रानी बहुत खुश होती है और दादी माँ को धन्यवाद देती है। बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि किसी के बारे में भी हमें बुरा नहीं सोचना चाहिए और किसी की चीजें चुराने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए।